हमारे क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष राजकुमार जी और हमारी संरक्षा कृष्णा जी और हमारी ब्लॉक प्रमुख युवा भी हैं, महिला भी हैं, तो इनके लिए एक ताली तो बजा दो। दूसरे जिले से आई महिलाओं की ताली कम बज रही है आपके लिए, देखो। तो मैं सभी को नमन और नमस्कार करता हूं। और हमारे क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग बहुत हर वर्ष काम करते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगा, क्योंकि भीषम सिंह जी, हेतराम जी और रमेश जी और अनिल कुमार, क्योंकि पिछली बार ये जो है काम दे रखा है इन्हें पैसा इकट्ठा करने का। इनको कोई गिनता ही नहीं है, लेकिन इनकी जरूरत पड़ती रहती है। अभी सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और सबका मकसद एक है कि अपनी जाति, अपने धर्म, अपने राजपूत समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसकी बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि जब कभी हमारे पूर्वज इधर आए होंगे तो ये निश्चित ही है कि वो राजस्थान से इधर या किसी और प्रदेश से यहाँ आए और उन्होंने आने के बाद यहाँ कृषि को अपना मुख्य आय का स्रोत बनाया। तो ज्यादातर जितने भी चौहान बिरादरी के लोग यहाँ जाते हैं तो उन्हीं को सबसे ज्यादा, उनकी खेती भी उन्हीं के पास थी। तो उन्होंने अगर वहां युद्ध लड़ा, वहां हमारा राज था, तो वहां भी सबका संरक्षण किया और जब यहाँ आके खेती की तो यहाँ भी सबको भोजन कराया। ये क्षत्रिय समाज का काम, क्योंकि हमारी खेती में जो अन्न पैदा होता था उसे खाली क्षत्रिय नहीं खाते, जो आय होती थी उसे खाली क्षत्रिय प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग काम करते थे और उनके उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता। तो संरक्षण उनका वहां भी किया और संरक्षण यहाँ भी किया। ये क्षत्रिय समाज का उत्थान कहूं या विकास कहूं। आपको मैं राणा जी एक और बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ खेती के बाद बहुत सारे स्कूल खुले, जिसमें हमारे यहाँ 3 तो डिग्री कॉलेज है, वो भी समाज के लिए है, जिससे कि समाज पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और समाज एक ही वर्ग नहीं, उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग पढ़े, जिसमें श्री साई डिग्री कॉलेज है, हरदेव सिंह स्मारक है, RLS डिग्री कॉलेज है। उसके बाद हमारे 7, 8वें तक के स्कूल हैं, जिसमें हमारे जानकी सिंह स्मारक है, हमारे मनोज जी का एक विवेकानंद है, ग्रीन फोर्ड है, वैभव हरी है, वीर शिशु है, आदर्श विद्यालय है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल है रूपम कॉन्वेंट। और उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोकमान सिंह त्यागी थे, वो त्यागी उनको कहा जाता था, वो भी चौहान थे और शिक्षा के लिए भी उन्होंने सबसे पहली बार सोचा। जिस BSB को लोग बनिए ये कहते हैं हमारा है, इसकी उत्पत्ति भी उन्हीं के द्वारा की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उनके विचार आया कि इस स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए BSB की, तो उनको कहा गया, जो हमारे विषमर्धन वैदिक इंटर कॉलेज के जो उस टाइम के संस्थापक थे, कि आप जितने रुपए कलेक्शन करके ले आएंगे उतने रुपए की भूमि में आपको दान दे दूं। उस जमाने में 22,000 रुपए उन्होंने चंदा किया। और चंदा किनसे लिया होगा? उस टाइम चंदा देने वाले भी हमारे लोग होंगे, क्योंकि किसान थे तो चंदे के रूप में अनाज दिया होगा, पैसा नहीं दिया होगा। तब वो स्कूल बना, लेकिन आज उनका नाम कोई नहीं लेता। फिर उसके बाद दूसरा स्कूल उन्होंने बड़ियों वाले में बनाया, इंटर कॉलेज। फिर उसके बाद उन्होंने उमरपुर बहेड़ी बनाया, वो भी उन्हीं की देन। लेकिन उनमें जो बच्चे पढ़े, क्या केवल उसमें क्षत्रियों के बच्चे पढ़े? सभी वर्गों, सभी धर्मों के बच्चे उनमें पढ़ के आगे नौकरी पा रहे हैं। तो ये सोच है क्षत्रियों की। क्षत्रिय ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा और क्षत्रिय आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आज हमारे बच्चे IAS और PCS भी बहुत बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा समाज पिछड़ रहा है। पहले मात्र क्या था, या तो खेती करते थे, या पटवारी बनते थे, या अध्यापक बनते थे। गुरुजी सही बात है नहीं? आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन आज हर वर्ग में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। आप सचिव वाले में चले जाइए, मैं समझता हूं कोई सचिव ऐसा नहीं होगा जिसका लिपिक या दूसरा कोई कर्मचारी आपके जसपुर में ना हो और उसमें से चौहान ना हो। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं पे भी ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर शिक्षक हमारा जसपुर का ना हो और उसमें भी ज्यादातर चौहान ना हो। तो वजह ये नहीं है, वजह ये है कि केवल विकास करना है। क्योंकि पहली लड़ाई हथियारों से होती थी और आज की लड़ाई दिमाग से होती है। आज हथियारों की जरूरत नहीं है, आज दिमाग से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और हमें अपने धर्म, अपनी जाति, अपने वर्ग को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी वर्गों का उत्थान हमें करना होगा। जैसे कई बार अभी हमारी मातृशक्ति ने भी कहा कि नशे के प्रति हमारी नई पीढ़ी बहुत नशे के प्रति ज्यादा रुझान।
उसको रोकना होगा। उसको अगर हमने नहीं रोका तो हमारी पीढ़ी का, हमारे क्षत्रिय समाज का विनाश निश्चित है। दूसरा, एकल, हमारी जो ब्लॉक प्रमुख साहिबा उन्होंने भी कहा कि एकता, परिवार की एकता बहुत बड़े मायने रखती है। उन्होंने अपनी तरक्की का राज बताया मेरे परिवार की एकता, और मैं आपको बताता हूं मेरी भी तरक्की का राज मेरे परिवार की एकता। क्योंकि जब मैं चुनाव में वोट मांगने जाता था तो मेरी बिरादरी को मेरा परिवार कहा जाता था, और यह कहा जाता था कि आपकी बिरादरी, आपका परिवार आपके साथ है या नहीं। तो मैं कहता था, मैंने कहा मेरा परिवार, मेरी बिरादरी साथ है, आप साथ चलिए, जिसमें सभी वर्गों के लोग साथ चले। तो परिवार की एकता किसी भी वर्ग में हो, कुटुंब के रूप में हो या बिरादरी के रूप में, अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो हमें कोई दबा नहीं सकता, ये निश्चित मानिए आप। और एक मैं बता दूं कि कोई आईएएस, जैसे हमारे राजीव जी का बेटा शिवम आईएएस बना, ऐसा नहीं कि हिमाचल में आपका कोई काम पड़ने वाला है, लेकिन आपको खाली यहां बैठ के खुशी है कि एक हमारे समाज का बेटा वहां आईएएस है। क्यों? आपको कोई मदद करने थोड़ी आ रहा हो, लेकिन होता क्या है कि एक गर्व महसूस होता है कि कभी हिमाचल आप घूमने चले गए और कहीं कोई बात आ गई तो आप भी कह दोगे मेरे जसपुर का बेटा, मेरे परिवार का बेटा एक आईएएस है, तो एक मनोबल बढ़ जाएगा। यह है मनोबल बढ़ने की वजह। कोई किसी सीधी मदद नहीं करेगा, लेकिन मनोबल बढ़ता है जब हमारे समाज का, हमारे वर्ग का कहीं भी कोई व्यक्ति ऊपर किसी पद पर बैठा हो। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की बात थी, राजनाथ सिंह वहां हमारे रक्षा मंत्री हैं, तो मन में एक ऐसी लोगों के रहता है कि राजनाथ सिंह है साहब रक्षा मंत्री, ऐसा थोड़ी कि वो सब कुछ हम ही दे देंगे। सोचेंगे तो देश के बारे में, और कुछ निर्णय ऐसे कि हमारी जाति, हमारे धर्म के खिलाफ भी लेने पड़ेंगे। लेकिन वजह क्या है कि केवल एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, हमारी खुशी है कि हमारे समाज का व्यक्ति इतने ऊपर बैठा है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी कोने में चले जाएं तो कहीं पे भी जब कोई उस बिरादरी का व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से, तो उसे एक अनुभूति होती है प्यार की कि मेरे बिरादरी का ये अधिकारी मुझे मिला। भले ही वो आपसे बात ना करे, आपको कुर्सी पे ना बैठाए, लेकिन एक मन में वैसे ही रहेगा। लेकिन हम सब मिलकर अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस एकता का परिचय हमें देना होगा। एक झंडा चाहे हो ना हो, लेकिन एकता रहेगी तो झंडा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि आपको एक मंच पे एक साथ रहना पड़ेगा। हम रामचंद्र जी का भी नारा लगाया, रामचंद्र जी को मानते हैं, लेकिन रामचंद्र जी की बात को कोई नहीं मानता। आज भाई भाई डोल के मेंढ के ऊपर लड़ता है, ये नहीं देख रहा कि रामचंद्र जी ने अपने भाई के लिए, अपनी सौतेली की मां के कहने पे आज राजपाट छोड़ दिया, और एक भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को छोड़ने को तैयार नहीं। 1 इंच जमीन, डोल मेंढ की कितने झगड़े होंगे हमारे लोगों में, कितने मुकदमे चल रहे होंगे डोल मेंढ, कितनी जमीन जाती होगी उसमें। लेकिन रामचंद्र जी का नारा लगाएंगे, जोश आ गया। ये नहीं सोचेंगे रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के लिए क्या किया, वो भी सौतेले भाइयों के लिए, सौतेली मां के कहने पे। लेकिन आज हमारे बच्चों में अगर थोड़ा सा पैसा आया तो जाके शहर में बच गए और माँ बाप को गांव में छोड़ दिया। फोन पे बात हो गई ना, हाँ शाम को बात हुई थी। ये नहीं सोचा कि मेरे बढ़ाने में मेरे माँ बाप का कितना बड़ा योगदान है, उन्होंने कितनी खेती में मेहनत की होगी, किस तरह गन्ना की उगाया होगा, किस तरह धान उगाया होगा, जब मुझे पढ़ाया। जब उन पर खर्च करने का नंबर आता है तो विचार आता है कि यार अब बुजुर्ग हो गए, इन पर क्या खर्चा करना। लेकिन ये नहीं समझा कि जो मेरे पास आज पैसा है वो उस पेड़ की बदौलत है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं कि ये पेड़ बूढ़ा हो। क्योंकि जब तक बुजुर्ग घर में है तब तक बेटा बूढ़ा नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महापुरुषों का नाम लिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस परिवार का उत्थान तभी होगा जब अगले किसी का नाम लिया जाएगा। अगर आप दाता का नाम लेके जिंदा रहोगे तो समझ लो उस घर का उत्थान नहीं है। जब पोते के नाम से जाना जाएगा तो समझ लो उस परिवार की ग्रोथ हो गई 100%। अगर यही कहते रहोगे महाराणा प्रताप के वंशज हैं, अरे ऐसा एक कर्म भी तो करो जो तुम्हें भी लोग मजबूर करें कहने पे कि ये फला व्यक्ति है। वो तभी हो सकता है कि जब हम कोई सामाजिक कार्य करें। अभी एक हमारी मातृशक्ति को हमने सम्मानित किया, उन्होंने अपने पति के नाम पे 3 बीघा जमीन दी शिशु मंदिर को। ऐसा नहीं कि धनाढ़ हम चौहानी, यहाँ 4 स्कूल हैं जो चौहानों की बनी हुई जमीन पर चल रहे हैं। रामलाल इंटर कॉलेज, वो चौहान ने 20 बीघा जमीन दी। सरस्वती शिशु मंदिर, वो चौहान और रामचंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से, वो चौहानों के दिए ने। अपने बेटे के नाम से 11 लाख रुपए शिशु मंदिर, विद्या मंदिर महुआ डावरे में मैंने दिए, और 3 बीघा इन्होंने दी। किसी बनिए ने दिए क्या? अगर एक बनिए ने दिए हो, और स्कूलों के मालिक कौन? मैंने बताया कि बीएसबी
बीएसबी की स्थापना भी एक चौहान की बदौलत हुई है, लेकिन उसका नाम एक बनिए के नाम पे है। पंडित पूर्णानंद सरकारी स्कूल, लेकिन उस पर भी कब्जा एक बनिए का। आप बताइए, एक पिसा जमीन किसी ने दान दी हो तो दान देने वाले भी चौहान, और साफ सबसे कमी निकलने वाले भी चौहान निकल जाएंगे। अरे अच्छे काम जब हम कर रहे हैं तो हमारी ताली तो बजे। तो चौहानों के नाम पे एक ताली बजाइए और इसी तरह नाम करते रहिए, क्योंकि बिरादरी का नाम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।